जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके संसार। और जैसा आप सब जानते हैं कि बिहार में 1,70,000 शिक्षक की नियुक्ति होनी है और उसके लिए जैसा कि कल तक न्यूज आ रही थी कि इसमें जल्द ही जो है आपका विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और उसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक खबर देने वाला हूं कि आज न्यूज़पेपर में जो आया है और इसमें बताया गया है कि जो नियुक्ति के लिए जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आना था वो अब अगले सप्ताह में आएगा। तो क्या है पूरा खबर, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, शिक्षक भर्ती जून में आवेदन लेने के बाद 15 से 30 अगस्त के बीच होगी परीक्षा और नवंबर में रिजल्ट के बाद दिसंबर में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। तो पूरा इसमें क्या है खबर, तो 1,70,000 शिक्षक नियुक्ति की वैकेंसी अब अगले सप्ताह, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता, उम्र और पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक बार और विचार विमर्श करेगा बीपीएससी। उसके बाद यह नोटिफिकेशन जारी होगा। इसमें बताया गया है कि कक्षा 1 से 12वीं तक 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले सप्ताह ही वैकेंसी जारी हो सकेगी। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा और परीक्षा पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श करने वाला है और उसके बाद वैकेंसी का प्रारूप बीपीएससी फिर शिक्षा विभाग को भेजेगा और इसके बाद ही विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन जो है जारी हो सकेगा। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों का प्रश्न जो है वह इंटरमीडिएट यानी कि इंटर लेवल का होगा और कक्षा 9 और 10 के शिक्षक का स्नातक और कक्षा 11 और 12 का जो प्रश्न होगा वो पीजी लेवल का होगा, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होगा। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक पद पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी को टेट या सीटेट पास होना अनिवार्य होगा, जबकि उच्च और उच्चतर माध्यमिक कक्षा के शिक्षकों के लिए एसटीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। आपको मैं बता दूं कि उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में उन विषयों की वैकेंसी जारी होगी जिस विषय की 2019 के बाद एसटीईटी हो चुकी है। जून में आवेदन लेने के बाद 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच परीक्षा होगी और रिजल्ट नवंबर के अंत तक प्रकाशित किया जाएगा, जारी किया जाएगा और दिसंबर के अंत तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ऐसा इस न्यूज में बताया गया है। यहाँ पे एक और चीज निकल कर आई है कि बीपीएससी की नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था शिक्षा विभाग, बताया गया है। बीपीएससी की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, आप सब जानते हैं। उसी के पैटर्न पर शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए भी बीपीएससी ने तय किया, लेकिन शिक्षा विभाग नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था और अभी बीपीएससी 2 घंटे में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखने के पक्ष में है, जबकि शिक्षा विभाग 2 घंटे में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही रखने के पक्ष में था। शिक्षा विभाग क्वालिफाइंग पेपर के पक्ष में नहीं था, जो कि लैंग्वेज के तौर पर रखा गया है, उसमें शिक्षा विभाग सहमति अपनी नहीं दे रहा था। और वैसे देखा जाए तो परीक्षा पैटर्न तय करने का जो अंतिम अधिकार होगा वह बीपीएससी के पास ही होगा। इसमें एक और खबर निकल कर आई है कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के अंकों में मिल सकती है छूट। महागठबंधन जो है यानी कि जो अभी सरकार जो चल रही है महागठबंधन की, इसके दलों की नाराजगी और नियोजित शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में उम्र के साथ ही अनुभव के आधार पर अंकों में छूट भी दे सकती है, ऐसा बताया गया है। और कक्षा 6 से 8 तक की नहीं आएगी वैकेंसी, क्यों और इसके लिए क्या होगा, तो कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 की ही वैकेंसी आएगी। कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं आने वाली है। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा विभाग ने 1745 पद रखा था, लेकिन जिलों ने इन कक्षाओं के लिए 35,000 रिक्तियां भेजी थी। कक्षा 6 से 8 तक वैकेंसी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 2007 के बाद कक्षा 1 से 5 तक की कई शिक्षक जो हैं वह ग्रेजुएट हैं यानी स्नातक हैं और 6 से 8 तक के शिक्षक की योग्यता रखने के बाद भी उनकी प्रमोशन नहीं हो पाई है और इन पदों को उन प्रमोशन से भरा जाएगा। इसमें एक और चीज बताई गई है कि आयोग जो है वैकेंसी का प्रारूप शिक्षा विभाग को भेजेगा और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगी। कक्षा 1 से 5 में 79,943 सीट है, कक्षा 9 से 10 में 32,916 और कक्षा 11 से 12 में 57,602 सीटें हैं। यहाँ पे अतुल प्रसाद जो हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया कि 1.7 लाख यानी कि 1.70 यानी कि 1,70,000 जो वैकेंसी है शिक्षकों की, उसके लिए नोटिफिकेशन निकालने की जो प्रक्रिया है उस पर काम चल रहा है और उम्र में छूट, योग्यता आदि मामलों पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श होना है और इसके बाद ही तुरंत वैकेंसी जारी कर दी जाएगी।